Great morning, my dear friends. भूपेश आनंद एक बार फिर. I am a qualified chartered accountant and a qualified company secretary and a qualified cost and management accountant and a diploma holder from ACCA London. बेटे मैं आज लेक्चर 2 टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 2. हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11. When I say chapter 11, I mean governance, corporate governance and social responsibility in business. That what are the corporate governance? What is the meaning of corporate governance? Why corporate governance is required? What is the meaning of agency problem? Why? There is an issue between the different interests of the different parties. And then how to resolve that agency issue? What are the different types of management? What are the different types of directors? What I mean by executive directors? What I mean by non-executive directors? How I can flow the concept of independence among non-executive directors? What are the conditions to be fulfilled for becoming a non-executive director? बेटे हमने we have covered these lectures in last lecture number 1. बेटे वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन यकीन मानिए all those things are interlinked, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लंबा करना पड़ा. आज टुडे हम एक नई राह में अस्मो मां सदगमया, सच्चाई की तरफ लेके चल भगवान, तमसो मां ज्योतिर्गमया. So today I will be starting with a new concept, a new lecture that is named as lecture number 2. बड़ा ही मजा आने वाला दोस्तों. आज मैंने आज आपको अपना एक वीडियो और दिखाना है which is in relation to board committees. And I want to tell you that what is the meaning of a board committee. बेटे आज के इस लेक्चर में बड़ा ही मजा आने वाला है. आइए जल्दी से हम स्टार्ट कर दें. बेटे मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा. आइए जल्दी से रजिस्टर ऑन कर लीजिए, रजिस्टर ओपन कीजिए जरा, और ऊपर लिखिए ग्रेट मॉर्निंग और लेक्चर नंबर 2 लिखिए. चैप्टर का नाम लिखिए गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस. वी आर डूइंग F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस. तो आप as an accountant, as a ACCA, how you will deal with business. So you should be aware of meaning of business, type of business, structure of business, stakeholders of business, and then information technology to be used in business, and then what are the external analysis of that business. We have covered that. What I mean by ethics, what are the professional ethics to be conducted in the business. And today आज हम चैप्टर 11 में हैं, तो आप नीचे लिखिए जी चैप्टर नंबर 11 का नाम है गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस. अब एक बच्चा ये सोच रहा है कि क्या लाइफ में हम पढ़ते ही रहेंगे, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, क्या पता इतनी पढ़ाई करने के बाद कोविड आ जाए, 19 या ऐसा कोई वायरस आ जाए, फिर मर जाएंगे. बेटे आप ये बताइए, वी हैव लर्नड वन अजम्पशन नेम्ड एज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. हम ये मान के चलते हैं जब अकाउंट्स बनाते हैं कि ये दुनिया चलती रहेगी और हमारा बिजनेस भी चलता रहेगा, धंधो चलता रहेगा, हम प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, हम बड़े बन जाएंगे. सो दिस इज द अजम्पशन. बेटे एक्सक्यूज नहीं देनी. तो मैंने आपको कहा वी ऑलवेज अज्यूम अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. सिमिलरली मैंने आज आपके लिए एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, तो उसमें लिखा है यू कैन हैव एक्सक्यूजेस, यू कैन हैव एक्सक्यूजेस और यू कैन हैव रिजल्ट्स. अब आपने देखना है, आप एक्सक्यूज दे दीजिए कि जीवन छोटा है, लाइफ छोटी सी है, क्या करना है, सब खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटे, इट इज देयर, योर लाइफ योर डिसीजन. बट आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, एंड दे विल हैव रिजल्ट्स इन फ्यूचर. तो आइए ACCA F1 के लिए रिजल्ट्स के लिए बेटे आई हैव रिटन सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. मैंने वैसे आपको जैसे पहले बताया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. क्या बताया बेटे मैंने क्या बताया है, आप ये बताइए जी. मैंने आई हैव टोल्ड यू कि मेरा जो लेक्चर है दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक तो हैंड रिटन स्लाइड्स हैं और एक प्रिंटेड स्लाइड्स हैं, PPTs हैं, पावर पॉइंट्स हैं. पावर पॉइंट स्लाइड्स में रिविजनरी के लिए यूज़ करता हूँ एट द टाइम आई डू रिविजन. तो आपको दो स्लाइड्स मिलेंगी. एक तो पावर पॉइंट तो ऑटोमेटिकली हम सॉफ्ट कॉपी दे देंगे आपको, बट हैंड रिटन स्लाइड्स यू हैव टू राइट इट डाउन. बेटे लिखने से ज़्यादा समझ आता है. आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट आप ये मानिए आई एम टीचिंग इट फर्स्ट टाइम बिकॉज दिस इज इन BBA, नॉट इन BCom ऑनर्स, नॉट इन CA, नॉट इन CS, नॉट इन CA, किसी में भी नहीं है. बट बिकॉज मैंने लिखा इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कंसेप्ट पता चले. क्या आप मेरे से पढ़ने के बाद ऐसा फील कर पा रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ? नहीं बेटे. तो मैं भूपेश आनंद
आज आपके सामने दोबारा से अपनी एक नई ज्ञान की बात रखने जा रहा हूँ। आइए हम देखें व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विच वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने शायद लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं बताए, कोई बात नहीं, अब बता रहा हूँ। Explain the concept of separation between ownership and control. The first point is that why there is a difference in the ownership and the control. We have seen that there is a separation of ownership and control. We have already covered it. बेटे हमने पहला learning outcome already कर लिया. Second, explain the agency concept in relation to corporate governance. तो हमने एजेंसी प्रॉब्लम भी देखा है कि दैट देयर इज एजेंसी प्रॉब्लम, वन पर्सन इज प्रिंसिपल एंड सेकंड पर्सन इज एजेंट एंड देयर इज एजेंसी प्रॉब्लम इन बिटवीन दीज टू. इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट एजेंसी प्रॉब्लम वी विल हैव कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो उसके लिए आज हम ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेंगे. और ऑलरेडी वी हैव इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है. Why? What is the meaning of corporate governance? मैंने बताया था it is starting from ethics only. तो बेटे आज के इस लेक्चर में हम ये करने वाले हैं बेसिकली what are the purpose of committees, because we have to do some committees. That what I mean by different committees, what are the types of committees, what is the main objective of committees, what is the meaning of committees and why what is the importance of committees. तो उसमें से कुछ committees को आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं. और what are the persons who are involved in that committees, who is chairperson, who is secretary of that committee, what is the work of that secretary. तो बेटे थर्ड आप प्लीज ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखिए. फर्स्ट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल. एक्सप्लेन द एजेंसी प्रॉब्लम इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कमिटीज. और बेटे फोर्थ लर्निंग आउटकम इज the types of committees. We will be discussing executive committee, audit committee, remuneration committee, nomination committee, ethics committee. बेटा सारी committees करेंगे. Standing committee, executive committee, ad hoc committee, temporary committee. We will be discussing different types of committees today. हिम्मत नहीं हारनी बेटे. List the advantages and disadvantages of committees. क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. जैसे कोविड-19 का वायरस बहुत पहले आया तो उसमें भी अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग कमेटीज बनाई टू मैनेज दैट. यू नो वेन एवर देयर इज अ न्यू टास्क, न्यू एक्शन, न्यू पॉइंट, न्यू इशू, न्यू प्रॉब्लम कम्स, तो बेटर ये रहता है हम उसकी कमेटीज बनाते हैं. बेटे आपके स्कूल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटीज थी. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें या सोचें, बेटे पेरेंट टीचर कमेटी थी जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स की रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करते हैं. सिमिलरली कॉमर्स कमेटी थी, कॉमर्स की टीम थी, साइंस कमेटी थी, मैथमेटिक्स हेड था, अलग डिपार्टमेंट्स थे, उनकी कमेटीज थी, उनकी मीटिंग्स थी. इट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर इशू को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली अ ग्रुप ऑफ पर्संस को हम कहते हैं कि भाई दिस इज द कमेटी, दिस इज द चेयरमैन, दिस इज द सेक्रेटरी एंड यू हैव टू डील विद दिस इशू. और आप अपनी रिकमेंडेशंस दो, हमें बताओ. जैसे नरेंद्र मोदी जी, बेटे आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी सारे काम कर सकते हैं? अब कोई भी नया इशू आएगा तो ही विल डेलीगेट दैट टू अ कमेटी और ही विल डेलीगेट दैट टू अ कंसर्न मिनिस्ट्री. और वो मिनिस्ट्री आगे कमेटीज बनाएगी और उस कमेटीज के चेयरपर्सन, मेंबर्स वगैरह वगैरह रख देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कम फॉर अ फाइनेंस बजट, बेटे नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर आना है और देयर आर सम अमेंडमेंट्स इन दैट, और बजट लेकर आना है, तो फॉर दैट वी विल हैव अ कमेटी. That committee members will only focus towards what should be the slab rates, what should be the tax savings, what should be the tax rate for companies, for corporates, for HUF, for individual, for partnership, for females, for senior citizens. So committee has a special purpose. तो आज का ये एक मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा 10 मिनट का, मैंने किसी दूसरे कोर्स के लिए रिकॉर्ड किया था. आपने उसमें से कुछ लिखना नहीं है, आप सिंसियरली उसको ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोलता हूँ. ठीक है जी. तो लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और एंड द रोल ऑफ चेयर एंड सेक्रेटरी ऑफ अ कमेटी. बेटे कमेटी में एक पर्सन होगा जो कंट्रोल करेगा सबको. जैसे लोकसभा में कभी देखा आपने, एक लोकसभा स्पीकर होता है. इवन प्राइम मिनिस्टर हैज टू ओबे द कंडीशंस ऑफ दैट लोकसभा स्पीकर. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इट मीन्स एक हेड भी तो होना चाहिए. जैसे हम सबके घर में एक हेड है,
अब सपोज करते हैं सारे मेंबर्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, बड़े पापा, सब बोलना शुरू कर दें और एक कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो बेटे जो बड़े घर के होते हैं, देयर हैज़ टू बी अ पर्सन जो सबको काम एंड क्वाइट कराएगा और जो ऑटोमेटिकली समराइज करेगा चीज़ों को, दादाजी। सो सिमिलरली देयर इज अ चेयरपर्सन ऑफ अ कमेटी, इसको डिस्कस करेंगे एंड देन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ, कुछ कमेटीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी इन लेक्चर नंबर 3, ऑडिट कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट because that is related with non-executive directors, remuneration committee, nomination committee, public oversight, explain the benefits of corporate governance। तो बेटे आज बड़ा मजा आने वाला है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, थोड़ी सी स्लाइड्स ही हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद आज आपको अपनी होश में ये कहना चाहता हूँ, अ कमेटी, एक कमेटी क्या है, एक पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए लाइक माइंडेड पीपल विद द सेम बैकग्राउंड हु कैन इजीली सॉल्व इट, हु कैन गिव द रिकमेंडेशंस, हु कैन वर्क टुगेदर, हु कैन कोऑर्डिनेट वर्क टुगेदर, those persons will give the recommendation, that is named as a committee, a group of people who are appointed, a group of people who are appointed, a group, झुंड, portfolio of people, because every person has its own ideas, own thoughts, own नॉलेज, ओन स्किल, तो उन सभी की नॉलेज, सभी की स्किल, सभी की थॉट्स को मिक्स करके हम एक कॉमन इशू को रिजॉल्व करते हैं, उसकी रिकमेंडेशंस लेकर आते हैं, हम कहते हैं दैट ग्रुप ऑफ पर्संस इज नेम्ड एज अ कमेटी। तो आप थोड़ा सा लिख लें, इसके बाद मैं जब लेक्चर अपना दूसरा दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने कहीं रिकॉर्ड किया था दूसरे किसी कोर्स के लिए, उसमें लिखना कुछ नहीं है, अब लिखने का काम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें खाली सुनना है, तो बेटे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अपॉइंटेड, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन इंडिया, सो दे हैव अपॉइंटेड अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर जीएसटी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, सब कमेटी, टेम्परेरी कमेटी। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अपॉइंटेड टू डिस्कस, बेटे पहले चर्चा होगी, फर्स्टली वी विल हैव डिस्कशन, किसी भी चीज के सॉल्यूशन के लिए हम पहले उसकी चर्चा करेंगे, उसके डिस्कशन करेंगे, टू मेक रिपोर्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस। बेटे जब डिस्कशन होगी तो सब अपनी बात रखेंगे और उसका जो चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी होगा बेटे उसको नोट करेगा एंड द रिकमेंडेशंस विल बी गिवन बाय दैट कमेटी। सो फर्स्टली वी विल हैव चर्चा एंड देन वी विल गिव सम सुझाव, सम सजेशन, सम रिकमेंडेशंस दैट दिस इज टू बी डन, दिस शुड नॉट बी डन, दिस इज बेटर, दिस इज नॉट बेटर। डिसीजन नहीं लेंगे बट दे विल गिव द रिकमेंडेशंस। तो आप लिख लें, अ कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अपॉइंटेड टू डिस्कस, टू मेक रिपोर्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस कंसर्निंग अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट ये भी हो सकता है whether to start with a new project or not, whether to start with location of a project, whether to start in the backward area or in the forward area, what should be the location of that project, or which product is better, which region is better, whether we should go for diversification or not। बेटे मैं कह रहा हूं there can be endless issues, एक नए हर रोज नए इश्यूज आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि ये संसार चलता जा रहा है और ये बदलता जाता है, बेटे नए इश्यूज आएंगे, कोविड-19 वायरस आएगा, फिर और नए तरह के वायरसेस आएंगे और अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, अलग अलग इश्यूज आएंगे, एंड टू मैनेज दोज इश्यूज और दोज प्रॉब्लम्स वी हैव अ कमेटी, and that committee is consisting of some group of persons having the same type of knowledge, same experience, or in the same field we can say। ठीक है जी, रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी। अब बताओ रेम्यूनरेशन कमेटी क्या होगी? इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव होगा दैट हाउ मच शुड बी द रेम्यूनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है जी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विल बी द मेंबर्स ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी। वो हम डिस्कस करेंगे जब लेक्चर 3 में बताऊंगा। स्पेसिफिकली आई विल बी डिस्कसिंग टुवर्ड्स रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी। तो रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, हु शुड बी द एक्सटर्नल ऑडिटर, what are the powers of that, what should be the remuneration of auditor, what are the possibilities of fraud, all that something which is there इन ऑडिट कमेटी, वो हम ऑडिट कमेटी में डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी, और देखिए मैंने नीचे एक टेबल बनाया, एक चेयरपर्सन होगा, एक
सेक्रेटरी होगा, यहाँ पे डायरेक्टर्स बैठेंगे और चर्चा हो रही है, चाय पियेंगे, काजू खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक करेंगे, लंच डिनर करेंगे, मज़े भी करेंगे और वो डिस्कशन भी करेंगे. सो दैट इज नेम्ड एज अ कमेटी. Similarly, in every corporate entity, let it be Coca-Cola, they have a separate set of committees. Let it be Reliance, they have a separate set of committees. Different types of committees. टाटा मोटर्स, इन्फोसिस. तो बेटे मैंने आपके लिए थोड़ा सा आज एक मैंने कमेटीज के लिए कुछ आपके लिए रखा है. आइए देखते हैं कि मैंने क्या आपके लिए मेंशन किया है. दैट कॉर्पोरेट टाटा मोटर्स इन्वेस्टर्स, टाटा मोटर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी. देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा. Audit committee. So they have given the different images, you know. आप अगर ध्यान से देखें तो मैं दोबारा से गूगल बाबा के पास जाऊं और ये पूछूं कि भैया ये बताओ इसकी कमेटीज क्या क्या हैं. तो यहाँ पर देखिए 30,000 रिजल्ट्स आ गए. कमेटीज एंड देयर, मैं थोड़ा सा फॉन्ट भी छोटा कर देता हूँ, एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब देखिए जी, इन केस ऑफ टाटा मोटर्स, board committees and automobile engineering, business, economics, banking, finance. Now Tata Motors is in all the groups, you know. तो मैं किसी भी एक में चला जाऊँ, उसके बाद मैं आप देख सकता हूँ जैसे रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टाटा मोटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड कमेटीज, टाटा स्टील. चलिए टाटा स्टील बोर्ड कमेटीज देखते हैं. ये फॉन्ट बड़ा कर रहा हूँ. ऑडिट कमेटी के मेंबर्स क्या है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ हु आर द पर्सन्स ऑफ दिस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी? ये अभी हमने डिस्कस करना है. जस्ट आई वांट टू शो यू कि आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, अगर आप उसको रियलिटी में गूगल से थोड़ा सा रिलेट करें तो चीज़ें अंदर रिटेन हो जाएंगी आपके. अब जैसे मैंने टाटा मोटर्स दिखाया है ना, मैं अभी पेप्सी का दिखाऊंगा, अभी कोका कोला का दिखाऊंगा, अभी रिलायंस का दिखाऊंगा, अंबानी साहब का दिखाऊंगा. सो यू विल गेट एन आइडिया दैट व्हाट आई मीन बाय कमेटीज, व्हाट आई मीन बाय बोर्ड कमेटीज, व्हाट आई मीन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटीज, हु आर द मेंबर्स, हु इज द चेयरपर्सन. लाइकवाइज आप काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं. जैसे मैं अब आपके सामने आ गया जी रिलायंस. अब रिलायंस की बड़ी सारी कमेटीज हैं. So the point is, कभी भी इशू आता है तो we generally have a committee, but there are some fixed committees also. तो आइए थोड़ा सा और लिखना है, फिर हम दोबारा से आएंगे गूगल क्रोम में. हल्का सा और लिखना रह गया बेटा. पर्पस ऑफ कमेटी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कमेटी? ये भी इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस. You know that what are the purpose of committees? So to discuss new ideas. कमेटी को बनाते क्यों है कि नए थॉट्स, नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज, नए कंसेप्ट्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग डे बाय डे. बेटा डिजिटल इंडिया हो चुकी है. पहले कोचिंग कहाँ होती थी? आजकल ऑनलाइन कोचिंग. आज मैं इंडिया में, दिल्ली में कमरे में बैठकर पाकिस्तान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में कोचिंग दे रहा हूँ. So everything is changing. Webinars, Zoom, GoToMeeting, live virtual, you know, YouTube, सोशल मीडिया, जैसे दुनिया से बदल सी गई हो बेटे. सो दीज न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज को पकड़ने के लिए वी हैव द मेन पर्पस, ओके, टू अलाउ डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट स्किल, विद डिफरेंट नॉलेज टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. एक MBA स्कूल से आया है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वन पर्सन इज ACCA, वन पर्सन हैज डन CFA. ऑल आर ऑफ डिफरेंट फील्ड बट इन द सेम डोमेन, सपोजिंगली इन कॉमर्स डोमेन.
So all these persons having different skills, different knowledge, different experiences, they're working in a coordinated manner. That is named as, so that we can have a best of every person, you know. That is a main purpose, and this will give a motivation, you know. Third is to make or implement decisions within the organization. अब हमने एक डिसीजन ले लिया दैट टाटा मोटर्स ने, रतन टाटा ने नैनो को बनाने का एक डिसीजन लिया कि ठीक है हम नैनो बनाएंगे. अब बेटे नैनो को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लैंड चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल. सो ऑल दैट एक हम कमेटी बनाएंगे एंड दैट कमेटी विल इंप्लीमेंट दैट डिसीजन. सो दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस ऑफ बोर्ड कमेटी. तो आप लिखें, पहला पर्पस लिखा सभी ने बेटा, टू डिस्कस न्यू आइडियाज. सेकंड पर्पस इज टू अलाउ डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट स्किल, विद डिफरेंट नॉलेज टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, टू मेक और इम्प्लीमेंट डिसीजंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हम डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें. टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, COVID-19 or anything, you know, any risk management, any so to gather that information, we dedicate a particular group, and that particular group, you know, has a particular task. So that is the main purpose of committee. अब हम आ रहे हैं बेटे टाइप्स ऑफ कमेटीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है. अभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूंगा और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जस्ट देखिए व्हाट आई वांट टू टेल यू. उसमें लिखना कुछ नहीं है, आपने उस वीडियो को ध्यान से सुनना है, you know, कि what I mean by board committees, what is the main purpose, importance, वो भी हम सुनने के लिए है, लिखना नहीं है. लिखना बस यहीं पे है. एक आध पॉइंट और रह गया बेटे, फोर्थ पॉइंट है, हम आ गए टाइप्स ऑफ कमेटीज. एग्जीक्यूटिव कमेटी बेटे ये जनरल पर्पस की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें. एग्जीक्यूटिव कमेटी आप पहले लिख ले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है जी. एग्जीक्यूटिव के बाद लिखिए स्टैंडिंग कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी. स्टैंडिंग के बाद है बेटा एडहॉक, एडहॉक कमेटी. एडहॉक कमेटी क्या होगी, एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए. एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होगी, जनरल डे टू डे वर्क, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसपे होते हैं डे टू डे वर्क करने के लिए. स्टैंडिंग कमेटी कैन बी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ऑन अ परमानेंट बेसिस, एज अ नेम इंडिकेट्स स्टैंडिंग. जो कमेटी हमेशा खड़ी रहेगी उसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी. जो परमानेंट बेसिस पे रहती है दैट इज नेम्ड एज स्टैंडिंग कमेटी. एडहॉक कमेटी, सब कमेटी. एथिक्स कमेटी क्या लगता है बेटे, आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ एथिक्स कमेटी? कि जो भी एथिक्स हमने फॉर्म किए, जो भी मोरल प्रिंसिपल्स, जो भी बिलीफ, जो भी सिस्टम, दैट वेदर दे आर बीइंग एडहर्ड, क्या वो फॉलो हो रहे हैं, क्या कहीं कोई अनएथिकल वर्क तो नहीं कर रहा, or what should be the new ethics we should have, you know. That is the main purpose of ethics committee. Audit committee, remuneration और nomination, ये मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि लेक्चर 3 में मैंने इन तीनों को बड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी. तो मैं आगे आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कमेटी. बस बेटे 2 पॉइंट्स और लिखने रह गए, एक फोर्थ और एक फिफ्थ. फोर्थ आई थिंक पहले भी था, अच्छा फोर्थ और फिफ्थ. बेटे आपको बताना है व्हाट आर द प्रॉस, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कमेटीज. अभी यहाँ छोड़ दीजिए, मत देखिए, आप खुद सोचिए. एक कंपनी ने कमेटी बनाई हुई है, अलग अलग पर्पस, डिफरेंट कमेटीज बनाई है डिफरेंट टास्क के लिए. तो क्या होगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे बेटे? काम बढ़िया होगा, इंटरनल कंट्रोल बेटर होगा, प्रोसीजर्स अच्छे होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, और जो सोचा उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना. अच्छा, कॉम्प्लायंसेस बढ़िया होंगी, रेगुलेशंस अच्छी होंगी, और सब काम बढ़िया सिस्टमैटिकली चलेगा, प्रोसीजर सेट होंगे. तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और वो नया मनी भी अपना फ्लो कर सकते हैं. हार्ड एंड मनी दे विल रेडी टू इन्वेस्ट एंड माय ब्रांड वैल्यू विल इंक्रीज. थिंक ऑफ टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप एज सच. तो बेटे टाटा ग्रुप की अलग अलग कमेटीज हैं और वो वर्क बढ़िया कर रहे हैं. एथिकल कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, एडहॉक कमेटी है, ऑडिट कमेटी है, रेम्यूनरेशन कमेटी है. देन दे कैन फोकस ऑन ईच एंड एवरी इशू with a specialist involved in that. Ultimately there will be growth and that is named as long term growth. तो बेटे यही लिखना है आपको. पहले सोचना है ना कि what are the benefits, क्या benefits हो सकते हैं if we have different committees. तो देखिए जी, मैंने लिखा recommendations are easily acceptable as proposed by experts. अब एक्सपर्ट्स हैं, जो कमेटीज हैं, वो पहले क्या करती हैं, डिस्कशन करेंगी, चर्चा करेंगे, हवन करेंगे, भूत प्रेत जब
भूत प्रेत जब जाना चाहे होंगे तो तुम क्या करोगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटे गाना याद है, भाग मिल्खा भाग में था, है ना। रिकमेंडेशंस आर इजिली एक्सेप्टेबल एज प्रपोज बाय एक्सपर्ट्स, ओके, एंड नो इंडिविजुअल मेंबर रिस्पॉन्सिबल। अब होगा क्या कि एक इंडिविजुअल मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज दैट डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कमेटी। चेयरपर्सन ने सबकी मेजॉरिटी के बाद उस रिकमेंडेशन को दिया, तो हम ये नहीं पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह नथिंग डूइंग। सो फर्स्ट बेनिफिट इज ऑल रिकमेंडेशंस आर इजिली एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमें पता है वो एक्सपर्ट से आई है। जैसे एसीसी है, मान लेते हैं फाइनेंस कमेटी है, तो बेटे फाइनेंस कमेटी में एसीसी इज अ मेंबर, ही इज अ चेयरपर्सन एंड अदर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ऑफ फाइनेंस डोमेन, अकाउंट्स डोमेन, तो वी नो दैट दे आर द एक्सपर्ट्स इन दैट डोमेन एंड वट एवर द रिकमेंडेशंस दे हैव गिवन दैट इज द बेस्ट टू द बेस्ट, उसको फॉलो करेंगे जल्दी से, है ना। तो फर्स्ट एडवांटेज है रिकमेंडेशन है इजिली एक्सेप्टेबल एज प्रपोज बाय एक्सपर्ट्स, नो इंडिविजुअल मेंबर्स, मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। अब जब हम अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों को मिलाकर कोऑर्डिनेटेड काम करेंगे तो मोटिवेशन होगी, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर डिसीजंस, बिकॉज व्हेन एक्सपर्ट्स आर वर्किंग, व्हेन एक्सपर्ट्स आर गिविंग देयर एक्सपर्ट एडवाइस, सो लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर डिसीजंस। ठीक है जी, हम आ गए जी नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अब होता क्या है कि जब हम सब चीज़ों की कमेटीज बना देंगे तो उसका एक डे होगा, टाइम होगा, वेन्यू होगा, लोग आएंगे, डिस्कशन होगी, और कंपलसरी नहीं है कि उससे रिकमेंडेशन भी आ जाए। इट इज़ अ लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस, वो ऐसा भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी लूज कर दें आप, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कमेटी? स्लो डिसीजन मेकिंग, नो इंडिविजुअल इज लाइकली टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि हम एक व्यक्ति को पिन पॉइंट नहीं कर सकते तो सब अपनी कन्नी काट लेंगे, किसी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते, बिकॉज होल कमेटी इज देयर, ऑल मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो एक ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। सीनियर जो मेंबर्स होते हैं ना बेटे, वो जनरली जूनियर्स पर डोमिनेट करेंगे। एक सीनियर डायरेक्टर है हु इज अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी एंड ही कैन डोमिनेट अदर्स, यू नो, so there can be a problem like this. तो आप देखिए, no senior members may dominate junior, most of the members may take committee work less seriously। बेटे अब कमेटी क्या है, कभी कभी मीटिंग्स होंगी, अब उनका अपना वर्क भी है, अब वो वहाँ पर कमेटी में आते तो हैं, बट जनरली कई बार ऐसा देखा गया है दे आर नॉट एज मच सीरियस, बिकॉज दे आर नॉट सो मच, यू नो, दे आर नॉट हैविंग एनी मॉनिटरी रिलेशनशिप विद दैट, यू नो, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, कैजुअल एटीट्यूड है। सो दिस कैन बी द एडवांटेजेस। तो बेटे मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूँ, की रोल इन द कमेटी। कमेटी में दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो है चेयरपर्सन और एक है सेक्रेटरी। इसके बाद मैं अपना वीडियो दिखाने वाला हूँ। चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर इसमें आते हैं, ठीक है जी, पहले वीडियो में आ जाते हैं फिर इसमें आएंगे। सुनिएगा। इस लेक्चर के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। बेटे लेक्चर बहुत छोटा सा है, रजिस्टर ओपन कर लीजिए, बेटे बुक भी ओपन। बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया बेटे, नो डाउट आपको मैंने बोर्ड कमेटीज बता दी हैं, बट स्टिल ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपकी और नॉलेज एनहांस होने वाली है। तो एक बार थोड़ा सिंसियरली सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, लिखना कुछ नहीं है, सुनिए। कर लीजिए, मैंने तो अपनी बुक में 3-4 कंसेप्ट लिखे हैं इस चैप्टर को लेकर। मैंडेटरी कमेटीज, नॉन मैंडेटरी कमेटीज, बोर्ड कमेटीज, इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन। आइए हम सब डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। बेटे ये जो विश्वास है यही आपको पास और फेल कराता है। दुनिया सब इकट्ठी हो जाए, आपके दोस्त इकट्ठे हो जाएं, आपके रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएं, आपके मम्मी डैडी इकट्ठे हो जाएं और ये सब कहें कि तुम पास हो जाओगे, तुम कर सकते हो, लेकिन आपके मन में है अगर डर कि आप नहीं कर पाएंगे तो बेटा नहीं कर पाओगे। और ये पूरी दुनिया बेटे आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए और आपको एक बात ये लगे कि मैं ये कर सकता हूं और दुनिया के नहीं कर सकता रामलाल, लेकिन आपके मन में है कि कर सकते हो, तो बेटे फिर कर सकते हो।
तो दुनिया आपके मन से है, मोटी सी बात तो ये है। तो मैं भूपेश आनंद, आज हम होंगे कामयाब। एक दिन, बेटे वो एक दिन आपको पता ही है कौन सा है? 25 फरवरी। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। आप स्कूल में ये गाना गाते थे बेटा। और बेटे 25 अगस्त, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। अब ये 25 फरवरी और 25 अगस्त भूल जाइए, वो उस कोर्स के लिए होता होगा, कोई रिजल्ट वाली डेट है, आपने नहीं देखना। आपको बस कंटेंट देखना है कि बोर्ड ऑफ कमेटीज में मैं क्या कहने जा रहा हूँ, लेक्चर नंबर क्या है। आपको कोई मतलब नहीं है, कोई डेट्स का मतलब नहीं है। आप जस्ट बोर्ड कमेटीज का मतलब समझने के लिए पूरा है विश्वास। बेटे विश्वास भी पूरा होना चाहिए। आधा वादा होगा ना तो लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो चलिए भूपेश आनंद के साथ एक नए कदम, नए स्टेप, नया ज्ञान, नई बातों की तरफ और आगे बढ़ चले। बेटा रजिस्टर खोलिए। लो बेटा, बोर्ड कमेटीज, तो इस चैप्टर बेटा के मैं क्या यहीं पे हूँ। क्या प्लस हैं? मैं यहीं पे हूँ बेटे, 5-6 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा 1 मिनट के लिए। आप एक बार देखिए। और क्या क्या माइनस है, और इस चैप्टर के रीजंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बोर्ड कमेटी होती क्या है, इनको क्यों बनाया जाता है, इससे फायदा क्या है, बेटे सारी बातें डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर में। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहला आंसर तो मैं ये दूंगा, व्हाई देयर इज अ नीड टू फॉर्म बोर्ड कमेटीज। What is the necessity of board committees? How? How board committees are helpful? How board committees are helpful? बेटे ये भी बताना है। तो बेटे आज बोर्ड कमेटीज का रोल क्या है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ग्राउंड वर्क को हेल्प करने में? ऑडिट कमेटी क्या होती है, मैंडेटरी कमेटीज क्या होती है, नॉन मैंडेटरी क्या होती है, और इन कमेटी से कैसे बोर्ड इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगा। तो भूपेश आनंद के साथ हम इस सफर में चल पड़ेंगे। बेटे मुझे एक चीज बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति, रामलाल, मान लेते हैं एक रामलाल डायरेक्टर है, बेटे क्या लगता है कि इस डायरेक्टर के पास सारी कैपेबिलिटीज हैं जो रिक्वायर्ड है कंपनी को चलाने के लिए? सोच के बताना है। बेटे एक मूवी आई थी क्रिश में सुपर नेचुरल पावर्स थी और उसमें एक्स्ट्रा पावर्स थी, वो फ्यूचर को देख पाता है। बेटे क्रिश 1 क्रिश 2 देखी होगी आपने। क्या लगता है नॉर्मल इंसान क्रिश जैसे? नहीं बेटे। क्या नॉर्मल इंसान ईशान जैसे तारे जमीन पर? नहीं बेटे वो इंटेलिजेंस कम थी, उसमें एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस थी। बेटे ज्यादातर इंसान नॉर्मल इंटेलिजेंस के होते हैं, आप जैसे और मेरे जैसे। बेटे ये दुनिया जो है ना, इस नॉर्मल कर्व से डिवाइडेड है। मैक्सिमम लोग बेटे इस पार्लेंस में आते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर और यहाँ पर आते हैं। ये मान लेते हैं लेस इंटेलिजेंस के लोग हैं और ये बेटा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस के लोग हैं। मैं कहता हूं जी मैक्सिमम लोग यहां पर फॉल करते हैं। मैक्सिमम पीपल दे फॉल हियर। मेरी बात को आप समझ लेना। इसका मतलब वो जो डायरेक्टर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, भले वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, भले वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, भले वो नॉमिनी डायरेक्टर है, भले वो वुमेन डायरेक्टर है, भले वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, भले वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, बेटे उसके पास सारी कैपेबिलिटीज होना असंभव है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे सीएमए की बातें पता, मुझे साइंस टेक्नोलॉजी की बातें नहीं पता, मुझे नॉमिनेशन रेमुनरेशन की बातें नहीं पता, मुझे शेयर ट्रांसफर के बारे में नॉलेज कम है, मुझे एचआर के बारे में नॉलेज कम है, मुझे प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज कम है।
हाँ, मैंने फाइनेंस की हासिल शिक्षा ग्रहण की, इसी के स्किल, इसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, IFRS, इंड AS, ये सारी इंटर रिलेटेड चीजें तो मेरे को पूरा ज्ञान है। बाकी मुझे साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में कम पता है, पता ही नहीं, HR के बारे में नहीं पता, प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता, कंप्लायंस कमेटी के बारे में उतना नहीं पता। इसका मतलब मैं अगर किसी कंपनी के बोर्ड में मेंबर हूं, बेटे ध्यान से देखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कमेटीज का रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऑटोमेटिकली आप MCQs ACCA F1 के लिए कर पाएंगे। जस्ट लिसन टू इट केयरफुली। बेटे उस कंपनी के बोर्ड में मेंबर होने का मतलब क्या है, उस कमेटी के बोर्ड में मेंबर होने का मतलब क्या है। ये थोड़ी है कि मेरे को हर चीज आती होगी। तो बेटे कंपनी को चलाने के लिए तो हमारे को हर चीज पता होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट, तो कॉर्पोरेट को चलाने के लिए अगर हम इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समूह को हम क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे सबसेट में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे वर्किंग ग्रुप में डिवाइड कर दें, उनकी एक्सपर्टीज और उनकी स्किल देखते हुए कि भाई इस व्यक्ति में ये स्किल है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस का है, ये कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये कंपनी सेक्रेटरी है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसने IFRS किया है, इसने ऑस्ट्रेलियन कोर्स किया है, इसने CPA किया है, इसने ये किया है, इसने ACCA लंदन किया है। तो बेटे इसको फाइनेंस की नॉलेज है। मान लेते हैं व्यक्ति इसमें जो है उसको फाइनेंस का पता है और उसका नाम है रामलाल। तो बेटे ऐसे ही हम इसमें से देखेंगे कौन कौन से ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं जिनको फाइनेंस के बारे में ज्ञान पता है। तो वो 3-4 लोग, उन 15 में से जो मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट है, उनमें से 3-4 लोगों को हम कहेंगे भैया तुम उस कमरे में बैठ जाओ, तुम्हारी तुम्हें एक कमेटी बनानी है और तुम्हें इस कंपनी के फाइनेंस के वर्क को देखना है, इस कंपनी के ऑडिट के वर्क को देखना है, और तुम इसके चेयरमैन हो रामलाल, और तुम्हारे ये मेंबर है, तुम अपने आप मीटिंग कराओ, अपने आप होमवर्क करो और हमें मेन मीटिंग में आकर सब बताओ। तो बेटे आप ये बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मेन वर्क है वो डिवाइड हो जाएगा। वो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, वो अपनी मीटिंग्स बुलाएंगे, अपना होमवर्क करेंगे और फिर उसका ग्राउंड वर्क करके बोर्ड। बेटे लिखना कुछ भी नहीं है, खाली ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लाकर बताएंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, समय भी बचेगा, टाइम बचेगा, और जो जिसकी स्किल है वो उसको यूज करेगा, और उस स्किल को यूज करने के बाद ही लाइफ में उसको सक्सेस मिलेगी और कंपनी ग्रो करेगी। ऐसे बेटे एक मान लेते हैं एक इसमें डायरेक्टर है जिसको HR का बहुत अच्छा पता है, ह्यूमन रिसोर्स। बेटे उसकी HR कमेटी में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। जिस डायरेक्टर को प्रोडक्शन का पता है उसको प्रोडक्शन कमेटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। जिस डायरेक्टर को बेटे शेयर एंड ट्रांसफर का पता है उसको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। कुछ डायरेक्टर्स को नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे एक घर में मान के चलिए जॉइंट फैमिली है, अब आप सुनिए और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। जॉइंट फैमिली है, अब बेटे जॉइंट फैमिली में एक भाभी 1 है, भाभी 1, भाभी 2, भाभी 3 और इन सब की एक सिस्टर इन लॉ है जिसको लड़के वाले देखने आने वाले। बड़ा प्यारा घर का एग्जांपल दे रहा हूं आपको कमेटीज बनाने के लिए। ध्यान से सुनना कि क्या कहना चाह रहा हूं। बताइए 3 भाई और इसको रिलेट करना बोर्ड कमेटीज से, और एक बहन। अब वो बहन को देखने आने वाले लड़के वाले, और 3 भाइयों की ये जो वाइफ है इनको हम कह रहे हैं भाभी 1, भाभी 2, भाभी 3। अब आप बताएं जी, मुझे एक चीज बताएं कि अब सिस्टर इन लॉ को जब लड़के वाले देखने आने वाले हैं तो इनको कुछ खाना भी तो खाना होगा लड़के वालों को। बेटे स्नैक्स होंगे, सूप होगा, बेटे मेन मेनू होगा, स्वीडिश होगा। अब आप ये बताइए, अगर भाभी 1 को स्नैक्स सूप बनाने में महारत हासिल है, बना तो सब लेती है, लेकिन अगर उनमें उसको स्पेशलिटी है तो बेटे भाभी 1 को स्नैक्स का डिपार्टमेंट, सूप का डिपार्टमेंट ही दे देना चाहिए। और भाभी 2 को अगर शाही पनीर,
उसके बाद भरता और रायता पाइनएप्पल और राजमा चावल, ये सब बनाने में महारत हासिल है। वैसे ये भाभी टू बाकी चीजें भी कर लेती है, लेकिन बहुत बढ़िया तो ये काम करती है। तो आप ये बताइए, लड़के वालों के लिए तो बेटे स्नैक्स भी चाहिए, लड़के वालों को मेन मेन्यू भी चाहिए, लड़के वालों को स्वीडिश भी चाहिए। तो इस तरह से जिस जिसकी जो स्पेशलिटी होगी, अगर उसको वो काम दे दिया जाएगा तो काम बढ़िया इफेक्टिवली होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह से बेटे आप ये बताइए कि एक कॉर्पोरेट एंटिटी को चलाने के लिए हमें एचआर की डिसीजंस लेनी है, प्रोडक्शन की डिसीजंस लेनी है, नॉमिनेशन की डिसीजंस लेनी है, ऑडिट की डिसीजंस लेनी है, सीएसआर की डिसीजंस लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दूंगा और उनका नाम डाल दूंगा बोर्ड कमेटीज, उसका चेयरमैन बना दूंगा और ये बोर्ड कमेटीज अपने आप काम करेंगी और मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लेकर आएंगी। तो बेटे डिवीजन ऑफ वर्क होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अथॉरिटी होगी और इससे 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 क्या होगा, इंडिपेंडेंस डिसीजंस होंगी। क्योंकि अगर एक कमेटी में मान लेते हैं डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो बेटे इंडिपेंडेंट डिसीजंस होंगी। बुक खोलिए बेटे, मैं आपको बुक बेटे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ कमेटीज़ का रेलेवेंस है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमेटीज़। अब मैं आपको जो एक 10 मिनट का और क्लिप दिखाने वाला हूँ, उसमें मेन मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कमेटीज़। नो डाउट वी हैव ऑलरेडी रिटन, बट स्टिल अगर आप 10 मिनट सुनेंगे ना बेटे, बहुत अच्छा लगेगा। कंपनी लॉ में डिटेल में किया है। मैं इस चैप्टर को सुनना बेटे, ध्यान से सुनना, बस 10 मिनट का है। इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड कमेटीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट पॉइंट लिखें, फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, इफेक्टिव मतलब बढ़िया, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रोल ऑफ बोर्ड कमेटीज, बोर्ड की कमेटीज। बेटे आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो आ चुका है, 2 महीने हो गए। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अलग से कमेटी प्रिपेयर की होगी अरुण जेटली जी के चेयरमैनशिप में, या अरुण जेटली जी ने बनाई होगी? बेटे कभी भी कोई भी, और उस जीएसटी कमेटी में कौन कौन होगा? बेटे ऑफिसर्स होंगे और ऐसे आईएएस ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने रेवेन्यू सर्विस लिया होगा, आईआरएस, जिनका फाइनेंस फील्ड होगा। तो होगा क्या कि जीएसटी कमेटी में जब वो लोग होंगे तो उनको ज्यादा ज्ञान होगा कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी बाकी देशों में कहाँ एप्लीकेबल है, कितने एक्ट पास कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल नहीं आएगा, तो 46A आएगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड क्या होता है, फिर सेंट्रल से सीजीएसटी, फिर स्टेट जीएसटी, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड, फिर यूनियन टेरिटरी। बेटे आप ये बताइए काम जल्दी होगा? और दूर क्यों जाते हैं, मैं आज साइट में दिखाऊंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने, जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स होते हैं बेटे, उन्होंने अलग से कमेटीज बनाई हुई है कि भाई इस कमेटी को ये देखेगा, इस कमेटी को ये देखेगा, इस कमेटी को ये देखेगा। आज मैं गूगल में लेके जाऊंगा और गूगल बाबा से पूछूंगा कि आईसीएसआई ने कितनी तरह की कमेटीज बनाई है। बेटे तो ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा ना, आपको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ आएगा। ये दुनिया कमेटीज पे चल रही है। मैं तो कहता हूँ ऊपर स्वर्ग लोग में भी कमेटीज होंगी कि कोई इशू आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए ये देव है, ये भगवान है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये भगवान है। बेटे पूरा ब्रह्मांड कमेटीज पे चल रहा है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट लिख लें, फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रोल ऑफ बोर्ड कमेटीज इज इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ बोर्ड कमेटीज इज इंपॉर्टेंट। बेटे इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कमेटीज का रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। बेटे
कुछ क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं इस चैप्टर में आंसर करने वाला हूं, विच आई विल आंसर इन दिस चैप्टर। ठीक है जी, तो आइए वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं बेटे लिख लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट why we require board committees, because every person has not all the skills, every person is not Krish, we all have normal intelligence, we have different skills, so we want that the person having that skill should decide for that area only. The first question is why we require board committees. Second question is how board committees can improve board effectiveness, कि बोर्ड कमेटी से किस तरह से इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है। पहली बात व्हाई, क्यों चाहिए हमें बोर्ड कमेटीज। दूसरी बात बोर्ड कमेटी से इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ सकती है। क्वेश्चन 3 व्हाट आर द रीजंस और पर्पस ऑफ बोर्ड कमेटी। बेटे ऐसे बड़े प्राइम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और इन क्वेश्चन का आंसर करते करते आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। व्हाई वी रिक्वायर बोर्ड कमेटीज, हमें बोर्ड कमेटीज की चाहत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बोर्ड कमेटी होती क्या है। आइए जी, फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया हो तो आगे चलेंगे। ये फर्स्ट एक बेसिक पॉइंट था, बेसिक इंट्रोडक्शन, आप ऊपर लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बोर्ड कमेटीज, यहां पे लिख सकते हैं बेटे। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग लिखना चाहे लिख सकते हैं इंट्रो ऑफ बोर्ड कमेटीज। फिर बेटे सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ बोर्ड कमेटीज, कि बोर्ड कमेटीज होती क्या है। ठीक है जी, तो मैं आ रहा हूं जी सेकंड में, a small group, a small subset, a small working group. A board committee is a small working group. Board committee is a small working group. Board committee is a small working group. It is a small working group identified by the board, जो हमने आइडेंटिफाई किए। जैसे क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं और क्विज कंपटीशन में भेजना है, तो बेटे किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की संस्कृत अच्छी है, किसी की हिस्ट्री अच्छी है, किसी की ज्योग्राफी अच्छी है, और आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप मुझे बताओ हर क्लास के पहले अच्छे अच्छे बच्चों को चूज कर लोगे और उसके बाद देखोगे कि उनकी नॉलेज किस में ज्यादा है। तो हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री के लिए भेज दोगे, ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी के क्विज में भेजोगे, मैथ्स वाले को मैथ्स की क्विज में भेजोगे, तो फिर ये सब जीत के आएंगे। तो बेटे इसी तरह से बोर्ड कमेटी को बनाया जाता है, और बोर्ड कमेटी का मतलब है आपको मैंने बताया। ठीक है जी, एग्जाम्पल लिख ले, नरेंद्र मोदी जी एसटी कमेटी होगी, और इनकी हर मुद्दे पे अलग कमेटी होगी। मैं तो समझता हूं डीमोनेटाइजेशन हो या ना हो, 8 नवंबर 2016 इतिहास के पन्नों में बेटे एक दिन लिखा जाएगा। आप मुझे बताइए 8 नवंबर 2016 में जब लीगल टेंडर खत्म कर दिया मोदी जी ने, तो क्या उसकी अलग से पहले उन्होंने स्टडी किया होगा, उसकी कमेटी बनी होगी और 2-3 महीने तक स्टडी की। बेटे मैंने आपको बड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं और उसकी हेल्प से आपको बताने की कोशिश की है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कमेटीज। आप अगर ध्यान से 5 मिनट और दे देंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग आपके पास नॉलेज आ जाएगी। क्या होगा, या उससे पहले भी स्टडी कर रहे होंगे, और उस कमेटी में मेंबर्स जो होंगे उनको सारा फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, आरबीआई का, ब्लैक मनी का, सप्लाई का, डिमांड का ज्ञान होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। सवाल ये आता है कि हम किससे क्या काम करवा रहे हैं। तो लिखना शुरू करें, नरेंद्र मोदी जी लिखें आईसीएसआई। अभी मैं गूगल के थ्रू जाऊंगा, गूगल बाबा, गूगल बाबा, मैं भी आपसे पूछूंगा कि आईसीएसआई ने कितने तरह की कमेटीज बनाई है। ठीक है जी, कमेटीज आर जनरली फॉर्म्ड टू परफॉर्म सम एक्सपर्टाइज वर्क।
बेटे कमेटीज को एक्सपर्टाइज वर्क को करने के लिए बनाया जाता है। कमेटीज आर फॉर्म्ड टू परफॉर्म सम एक्सपर्टाइज वर्क, expert work. Members of the committees are expected to have expertise. फाइनेंस कमेटी में, ऑडिट कमेटी में फाइनेंस वाले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी में आईटी या कंप्यूटर नॉलेज वाले, एचआर कमेटी आपने बेटा लिखना कुछ भी नहीं है, आप बस मेरी बातों को सुनते रहिए। में एमबीएस। तो बेटे उन्हीं लोगों को हम उस कमेटी में डालते हैं। तो लिखे to have expertise in the specified field. Board committees prepare the groundwork. बेटे ग्राउंड का वर्क बनाते हैं। Board committees prepare the groundwork in areas where more focused, specialized and technical discussions are required. जहां पर फोकस, जहां पर स्पेशलाइज्ड, जहां पर टेक्निकल डिस्कशंस की जरूरत पड़ती है, बेटे वहां पर उन कमेटीज को हम बनाते हैं। आइए जी, आइए कहीं ना कहीं हम सेकंड पॉइंट में मीनिंग ऑफ कमेटीज के साथ साथ इंपॉर्टेंस और नीड भी कर रहे हैं। तो आइए जी थर्ड में एग्जांपल्स लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे। पहला लेक्चर है, इस चैप्टर को आपको पता है लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं क्योंकि मैं आपको करा रहा हूं। कमर सीधी रखनी है, ढीले होकर नहीं बैठना, कपड़े ढंग के पहनने हैं। ज्यादा ढीले ढीले कपड़ों से व्यक्ति आलसी बन जाता है। लेट के नहीं पढ़ना, कमर सीधी रखनी है, अच्छे विचार आएंगे। बेटे पूर्व दिशा की तरफ देखो और सुनो। एग्जाम्पल लिखो बेटे, पेपर में आ सकता है। शेयर ट्रांसफर कमेटी, ऑडिट कमेटी, सीएसआर कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, शेयर ट्रांसफर कमेटी, ऑडिट कमेटी, सीएसआर कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। बेटे ये सारी कमेटीज हैं जो आपको एग्जाम्पल लिखने। अब मैं आ गया जी फोर्थ पॉइंट में कि कमेटीज का फायदा क्या है, लाभ क्या है। जैसे बचपन में आप करते थे, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द प्रॉस ऑफ फॉर्मिंग कमिटीज। मैंने बुक में लिखा है लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं तो ज्यादा समझ आ रहा है। आप मानिए कि आपने एडवांस कंपनी लॉ में किया ही नहीं है, चलिए। इट हेल्प्स टू एनहांस द इंडिपेंडेंस। अब बेटे इंडिपेंडेंस का मतलब है, मान के चलते हैं कि बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं और ये व्यक्ति ये इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, मान लेते हैं, और इसको ऑडिट या फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं आता, तो ये फाइनेंस कमेटी में नहीं है लेकिन इंटरेस्टेड है। जब हम ऑडिट कमेटी बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस कमेटी में तो होगा नहीं, तो दूसरे जो लोग होंगे वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले पाएंगे। इस डायरेक्टर का उन पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसकी डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर परफॉर्म हो पाएगी। तो पहला, इट हेल्प्स टू एनहांस द इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड जजमेंट। इट हेल्प्स टू एनहांस द इंडिपेंडेंस। मैंने कहा आपको लिखना कुछ भी नहीं है, खाली आप ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड कमेटीज। आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, मैंने आपको ऑलरेडी ACCA F1 के लिए लिखवा दिया है। ऑफ बोर्ड जजमेंट, बोर्ड की जजमेंट के एनहेंस करता है। सेकेंड, बेटे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होंगी, एग्जांपल लिख लीजिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। बेटे आप ये बताइए, अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सिस्टर इन लॉ को देखने के लिए आ रहे हैं, स्नैक्स भी है, मेन मेनू भी है, सैलेड भी कटना है, स्वीडिश भी है। तो बेटे सभी भाभीियों को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, काम बढ़िया होगा, जल्दी होगा, एक्सपर्टीज के साथ होगा, स्किल के साथ होगा। तो थर्ड फोर्थ पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंस के थर्ड पॉइंट में आ जाए, मोर मेंबर्स बिकम इन्वॉल्व। जब हम कहेंगे कि स्नैक्स ये भाभी बनाएगी या ये कमेटी ये होगा, तो बेटे सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे क्योंकि वो उस कमेटी का बेस्ट देंगे।
बेटे मेरे आईज का बॉडी लैंग्वेज देखा किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपर्ट स्किल्स कैन बी यूटिलाइज्ड। बेटे जो उनकी स्किल्स होंगी, बस खत्म होने वाला जो बेटे। जो उनकी स्किल्स होंगी वो बेस्ट यूटिलाइज हो सकती है। एग्जांपल लिख लीजिए, ऑडिट कमेटी में अगर मैं फाइनेंस के लोगों को रखूंगा तो बेटे उनकी स्किल्स बेस्ट यूटिलाइज होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा बेटर वो रीड कर पाएंगे, ऑडिटर्स को इंडिपेंडेंटली का कंसेप्ट समझ पाएंगे, बेटे सॉल्वेंसी रेशियोज, बेटे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, बेटे ईपीएस, बेटे आईएफआरएस, बेटे इंड एएस ज्यादा समझ पाएंगे। अगर मैं ऑडिट कमेटी में फाइनेंस बैकग्राउंड के मेंबर्स रखता हूं आउट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकंड, एचआर कमेटी, प्रोडक्शन कमेटी। बेटे उम्मीद है आपको मेरी बातों को बिल्कुल समझ आया होगा। मैंने जो बताने की कोशिश की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड कमेटीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेटीज आर देयर, पर्पस ऑफ कमेटी, एडवांटेजेस ऑफ कमेटीज, तो अल्टीमेटली ये लॉजिक आपके माइंड में रहेगा ना, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल एमसीक्यूज, ऑल मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। तो आइए लास्ट पॉइंट रह गया है आज के इस लेक्चर का। बेटे थोड़ी सी बात और बतानी है, बस लास्ट पॉइंट ही है ऐसा समझ लीजिए, और कुछ ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। 6 पॉइंट ही बताना है कि एक कमेटी जो होती है उसमें की रोल किस किस के होते हैं। हु आर द पर्सन्स हु हैव की मैन, स्पाइडर मैन, फैंटम, है ना, आपने सुना है ना, चाचा चौधरी। तो बेटे उस कमेटी के भी तो फैंटम या चाचा चौधरी होंगे, उस कमेटी का भी तो स्पाइडरमैन होगा, उस कमेटी का भी तो ही मैन होगा। तो वो कमेटी का जो ही मैन होगा बेटा 2 लोग होंगे, एक बड़ा ही मैन, एक छोटा। तो बेटे बड़े को बोलेंगे चेयरपर्सन, जैसे लोकसभा असेंबली बैठती है तो बेटे वो भी तो एक तरह की कमेटी है, उसमें भी एक स्पीकर होता है, राज्यसभा में स्पीकर होता है, और बेटे कुछ सेक्रेटरी होते हैं, कुछ नीचे लोग बैठे होते हैं लिख रहे होते हैं। सिमिलरली इन एनी कमेटी देयर आर 2 की रोल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज चेयरपर्सन एंड सेकंड इज सेक्रेटरी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि चेयरपर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द एडवांटेजेस, और व्हाट आर द यू नो व्हाट शुड बी द requisites, prerequisites of that chairperson, and what are the responsibilities of that chairperson, and what are the responsibilities of that secretary। आप बताइए, अभी लिखना नहीं है, मैंने वैसे स्लाइड नीचे भी नहीं किया, आप जस्ट मुझे बताइए एक कमेटी का चेयरपर्सन है, उसको क्या क्या आपके हिसाब से क्या प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए। दैट पर्सन शुड बी नॉलेजेबल, उसको पता होना चाहिए कि क्या डिस्कस हो रहा है, ही इज एबल टू समराइज द थिंग्स, इन केस एनी प्रॉब्लम कम्स ही कैन इजिली सॉल्व इट। लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, समराइजिंग पावर होनी चाहिए, डिसीजिव पावर होनी चाहिए, ही इज एबल टू टेक डिसीजंस, ही शुड हैव नॉलेज इन दैट। तो बेटे दीज शुड बी द क्वालिटीज ऑफ दैट चेयरपर्सन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस पूरी कमेटी को मैनेज करना, इशू को रेज करना, उसके बाद डिस्कस करना, रिकमेंडेशंस बनाना, एंड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मेंबर्स, कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑल दैट आर द ड्यूटीज और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चेयरपर्सन। जैसे आप घर में देखते हैं हमारे बड़े, हमारे जो दादा दादी मम्मी पापा क्या करते हैं बेटे, पूरे घर को मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करते हैं, और अल्टीमेटली सबको मॉनिटर करते हैं। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ चेयरपर्सन। तो पहले चेयरपर्सन के बारे में लिखते हैं, फिर सेक्रेटरी के बारे में लिखेंगे। चेयरपर्सन मस्ट हैव दीज क्वालिटीज, नॉलेज होनी चाहिए, ही शुड हैव अ समराइजिंग स्किल। अब मीटिंग हुई 2 घंटे की, तो उसको समराइज कैसे करना है लास्ट में, ही शुड हैव अ समराइजिंग स्किल, डिसिसिव स्किल, डिसीजन होना चाहिए, ही शुड टेक डिसीजंस, ही शुड हैव लीडरशिप क्वालिटीज, ही कैन टेक डिसीजन, ही शुड हैव द नॉलेज, ही शुड हैव द समराइजिंग स्किल, एबिलिटी टू साइलेंट पीपल। बेटे जब चर्चा होगी तो लड़ाई झगड़े होते हैं, आप देखते हैं टीवी में जो डिस्कशन होती है कैसे एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ देते हैं। तो बेटा उसमें एक चेयरपर्सन होता है जो उस एनडीटीवी या जो भी चैनल है उसको मैनेज कर रहा होता है, एंकर। सिमिलरली चेयरपर्सन इज एंकर, ही विल मैनेज द शो, यू नो। तो अब इसमें हमारे हैं व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट चेयरपर्सन, कीपिंग द मीटिंग ऑन शेड्यूल एंड एजेंडा। बेटे जो एजेंडा है उसी पे और उसी पर्टिकुलर डेट पे उसी वेन्यू पे उसको हेल्ड कराना, दैट इज द मेन टास्क ऑफ चेयरपर्सन। मेंटेनिंग ऑर्डर, इम्पार्शियलिटी, ऐसा ना हो कि पार्शियलिटी हो, बायस्ड नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी अनबायस्ड, ही शुड नॉट बी पार्शियल, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर देयर फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट कंपनी। तो अगर हम पार्शियल हो गए तो उस कंपनी की ग्रोथ होगी नहीं।
समिंग अप, चेकिंग एंड साइनिंग द मिनट्स। अब बेटे मिनट्स को बनाना इसका काम नहीं है चेयरपर्सन का। मिनट्स बनाएगा कौन? अभी बता रहा हूं, सेक्रेटरी, नेक्स्ट की पर्सन, बट ही विल चेक इट एंड ही विल साइन इट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हु इज द सेकंड पर्सन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटे मैंने कह दिया सेक्रेटरी, 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 सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु इज ऑफ इंपॉर्टेंस और हु इज हैविंग अ सेकंड की रोल। Now that person has a key role कि बेटे मीटिंग से पहले उसका रोल आता है, मीटिंग में आता है और मीटिंग के बाद में भी आता है। तो मीटिंग से पहले मीटिंग कब डिसाइड होगी, कब होनी चाहिए, यू नो, टाइमिंग्स, वेन्यू, एजेंडा, दैट ऑल इज टू बी फॉर्मुलेटेड और उसके बाद उसको इशू करना, सभी मेंबर्स तक इंटीमेट करना। दिस इज द टास्क ऑफ सेक्रेटरी। अब एक बार मीटिंग स्टार्ट हो गई तो बेटे मीटिंग के बीच में सब पॉइंट्स को नोट करना, दैट इज द मेन टास्क ऑफ दैट सेक्रेटरी। और मीटिंग के बाद भी क्या करना, आइए मैंने बड़ा प्यारा सा एक आपके लिए एक टाइमलाइन प्रिपेयर किया है। बस आपको ये टाइमलाइन बनाना है बेटे, बड़ी हेल्प, बड़ी मेहनत से मैंने ये टाइमलाइन बनाई है। मैंने 3 झंडे बना दिए बेटे, पहला फ्लैग, दूसरा फ्लैग, तीसरा फ्लैग। फ्लैग नंबर 1, व्हेन आई से फ्लैग नंबर 1, इट मीन्स बिफोर द मीटिंग। मान लेते हैं यहाँ पे मीटिंग हो रही है, यहाँ पे सब लोग मीटिंग कर रहे हैं। इट मीन्स बिफोर दिस मीटिंग क्या क्या करना चाहिए सेक्रेटरी को। तो पहले आप बिफोर द मीटिंग में आ जाइए, फिक्स्ड डेट एंड टाइम। डेट को फिक्स कर दे, टाइम को फिक्स कर दे। फिक्स द वेन्यू बिट, बिकॉज दीज पर्सन्स आर वेरी बिजी, दे हैव वेरी लेस टाइम, तो एवरीथिंग शुड बी प्री डिसाइडेड। जैसे बेटे एक लड़के और लड़की की मैरिज होती है तो पहले सब चीजें डिसाइड हो जाती है ना, कार्ड बट जाता है, वेन्यू डिसाइड हो जाता है, बैंकेट हॉल डिसाइड हो जाता है, उस कार्ड को फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इशू कर देते हैं। सिमिलरली ऐसे ही करना है बेटे सेक्रेटरी ने, पहले फिक्स द डेट एंड टाइम, फिर बुक द वेन्यू, प्रिपेयर एजेंडा कि उस दिन हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये मुद्दे हैं। दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच वी विल हैव डिस्कशन, दीज आर द इश्यूज, एंड देन इशूइंग एजेंडा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो बेटे 4 बातों का ध्यान रखना है, दिस सेक्रेटरी हैज टू डू बिफोर मीटिंग। अब देखिए मीटिंग हो गई, स्टार्ट हो रही है, assisting the chairperson because that chairperson is held responsible for managing the committee। तो उसकी मदद करना, कौन? सेक्रेटरी मदद करेगा बेटे उस चेयरपर्सन की। मेकिंग नोट्स, और जो भी डिस्कशन हो रही है, जो भी पॉइंट समराइज हो रहे हैं, उनके नोट्स बनाना, बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज टू प्रिपेयर द मिनट्स फॉर दैट। एडवाइजिंग द चेयरपर्सन, बेटे कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि चेयरपर्सन कुछ गलत कह रहे हैं या उसको कुछ कंफ्यूजन है, तो हेल्पिंग द चेयरपर्सन, एडवाइजिंग द चेयरपर्सन एंड मेकिंग नोट्स। तो दीज आर द 3 टास्क ऑफ अ सेक्रेटरी ड्यूरिंग दैट मीटिंग। अच्छा मीटिंग हो गई, अब बेटे मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग के बाद क्या होगा? मिनट्स को डिसाइड कर दिया, प्रिपेयर कर दिए, साइन करवा दिए, लोगों को बता दिया। देखिए प्रिपेयरिंग मिनट्स, एक्टिंग ऑन डिसीजंस। अब जो मिनट्स बनाए हैं और जो रिकमेंडेशंस आई हैं, अगर डिसीजन हो गया है तो बेटे उस पर एक्ट करना। डीलिंग विद कॉरेस्पॉन्डेंसेस, फिर उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस करना, रिक्वेस्टेड पर्सन को भेज देना। तो आपको समझ आ गया बेटे कमेटीज क्या होती हैं। हमने स्टार्ट किया था कमेटीज, फिर हमारे बोर्ड कमेटीज में, फिर हमारे पर्पस ऑफ कमेटी में, फिर हमारे एडवांटेजेस में, फिर हमारे डिसएडवांटेजेस में, फिर आप मेरे वीडियो में आए, उसके बाद गूगल क्रोम में आए, और उसके बाद मैंने फिर आपको बताया हु आर द 2 पर्सन्स हु आर वेरी रिस्पॉन्सिबल इन अ बोर्ड मीटिंग। तो बेटे अभी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं ऑडिट कमेटी, रेम्युनरेशन कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी के ऊपर एम्फेसिस दूंगा। उसके बाद हमारा कमेटीज का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा बेटे, दैट आई विल कवर इन लेक्चर नंबर 3। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 2। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।